हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ये हमारा 10th कंसेप्ट है, मेथड ऑफ चार्जिंग। मतलब किसी बॉडी को आप कितने तरीके से चार्ज कर सकते हो। तो तीन मेथड होते हैं चार्जिंग के। फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या फिर फ्रिक्शनल मेथड, या फिर रबिंग मेथड। इस मेथड में क्या होता है, हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं। फर्स्ट टाइम ये पता होना चाहिए आपको कि ये इंसुलेटर्स के लिए ही वैलिड है। मतलब दोनों जो बॉडी है जिनको आप रब करोगे वो इंसुलेटिंग होनी चाहिए। बोथ गेट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मतलब दोनों पे अमाउंट तो इक्वल होगी चार्ज की, लेकिन पोलैरिटी डिफरेंट होगी। एक पे पॉजिटिव होगा उतना ही चार्ज, और एक पे उतना ही चार्ज नेगेटिव होगा। तो अगर ए और बी जब दो बॉडी को आपस में रब करोगे, तो ए बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती है, बी गेन कर सकती है, या बी लॉस कर सकती है और ए क्या कर सकती है, गेन कर सकती है। मतलब अगर ये लॉस करेगी तो ये गेन करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, ये लॉस करेगी तो ये गेन करेगी। जितने ये लॉस करेगी उतने ही ये गेन कर लेगी, जितने ये लॉस करेगी उतने ही ये गेन कर लेगी। मतलब क्या है, दोनों पे इक्वल और अपोजिट नेचर का चार्ज आता है, अपोजिट नेचर चार्जेज। तो मतलब आपसे पूछ ले कि फ्रिक्शनल मेथड में दोनों पे चार्ज कैसा होता है, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का होता है। मैग्नीट्यूड सेम होता है। इसका मतलब है दोनों के ऊपर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो तो सेम होगा, लेकिन जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस, पोलैरिटी क्या होगी, अपोजिट होगी। चार्ज की जो नेचर है वो अपोजिट होगी, एक पे पॉजिटिव होगा और दूसरी पे नेगेटिव होगा। किसके अंदर, फ्रिक्शनल मेथड के अंदर। और अगर ये न्यूट्रल कंडक्टर हुए, अगर ये कैसे हुए, न्यूट्रल कंडक्टर्स, आपसे कह दे दो न्यूट्रल कंडक्टर है, उनको आपस में आपने रब किया, तो उसके ऊपर क्या वन और क्या टू, मतलब मान लेते हैं इस पे चार्ज क्या वन है आया, इस पे चार्ज क्या टू आया। तो कह रहे क्या वन और क्या टू, मतलब दोनों पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर देखो, इसीलिए ये सिर्फ किसके लिए अप्लाई होते हैं, इंसुलेटर्स के लिए। अगर ये न्यूट्रल कंडक्टर्स होते, मतलब नॉर्मली कंडक्टर्स होते, तो दोनों पे नो चार्ज, ऑब्टेन नो चार्ज, इसका मतलब है कि कोई चार्ज नहीं आएगा। क्योंकि जब आप उनको आपस में रब करोगे तो वो चार्ज आपकी बॉडी से होता हुआ अर्थ में चला जाता है। तो न्यूट्रल कंडक्टर के केस में कोई चार्ज नहीं आता है। और यहाँ पर अगर हमें लिखना पड़े तो क्या वन किसके बराबर होगा, माइनस टाइम क्या टू के। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों पे मैग्नीट्यूड में तो इक्वल चार्ज है, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी है। अगर मॉडुलस लगाओगे तो क्यू वन का मोड और क्यू टू का मोड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैग्नीट्यूड सेम होता है, और माइनस कह रहा है मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन पोलैरिटी क्या है, दोनों की अपोजिट है। अब देखिए सेकंड मेथड क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, या फिर इसको कंडक्शन मेथड भी कहते हैं, और ये सिर्फ कंडक्टर्स के लिए ही लगता है। और इसमें क्या होता है, हम एक चार्ज को इसके साथ टच कराते हैं, कंडक्टिंग बॉडी के साथ। किसके साथ टच कराते हैं, कंडक्टिंग बॉडी, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी। और ये जो न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है, इसके अंदर जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं जो मूव कर सके। इस न्यूट्रल का मतलब क्या है, इसमें नेट चार्ज जीरो है। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस है, वो ओवरऑल क्या है, नेट चार्ज जीरो है। जब आप इसको इसके साथ टच कराओगे, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज टच कराया, तो यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे, इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन इससे इस इधर आ गए तो इसके पॉजिटिव को खत्म कर देंगे, मतलब इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कम होगी, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर याद रखना चाहते हो तो कैसे याद रखोगे, पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर नेगेटिव लेके आते, अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते, तो इधर चले जाते तो इस पे कैसा चार्ज आ जाता, नेगेटिव। और जो चार्ज आप लेके आते हो, अगर पॉजिटिव लेके आओ चाहे नेगेटिव लेके आओ, उसकी अमाउंट कंडक्शन मेथड में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और सेम नेचर का चार्ज आता है। अब देखिए थर्ड मेथड क्या है आपका, थर्ड मेथड होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आप उसको टच करा रहे थे, इस केस में टच नहीं कराना, और ये कंडक्टर्स एज वेल एज डाया इलेक्ट्रिक, ये जो वैलिड है
वो कंडक्टर्स एज वेल एज डाया इलेक्ट्रिक दोनों के लिए ही वैलिड होता है। ये डाया इलेक्ट्रिक के लिए भी लगा सकते हो, बट नॉट फॉर परफेक्ट इंसुलेटर्स। नॉट फॉर परफेक्ट इंसुलेटर, मतलब परफेक्ट इंसुलेटर के साथ आप नहीं लगा सकते। लेकिन जो डाया इलेक्ट्रिक होते हैं ना, जिनका पोलराइजेशन हो, डाया इलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, जिनका पोलराइजेशन पॉसिबल होता है, जिनका पोलराइजेशन क्या होता है, पॉसिबल होता है, वहां आप लगा सकते हो, लेकिन परफेक्ट इंसुलेटर पे नहीं लगा सकते। इसमें क्या होगा कि वही न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी लेंगे, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी, और न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी का क्या करेंगे, यहाँ पे अगर प्लस पास में लेके आएंगे तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। याद रखिए प्लस पास लेके आओगे तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव लेके आओगे तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो अपोजिट नेचर का आता है, और इसको हम कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। क्या कहते हैं, इंड्यूसिंग चार्ज। और इसको कहते हैं, यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है इसको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। पता होना चाहिए आपको ये जो नाम यूज कर रहे हैं। न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी ली और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पास में लेके आए तो इस पे नेगेटिव आता है, लेकिन कंडक्शन में क्या था, पॉजिटिव टच कराओगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव टच कराओगे तो नेगेटिव आएगा। यहाँ पे हमें अर्थिंग भी करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर जो मतलब एग्जाम के ओरिएंटेड है, जो आपने कह दे इंड्यूसिंग चार्ज पॉजिटिव लेके आए तो इंड्यूस चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। इंड्यूसिंग चार्ज नेगेटिव है तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि इस बारी हम टच नहीं करा रहे तो इसकी अमाउंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसकी जो इंड्यूसिंग चार्ज की अमाउंट क्या रहेगी, सेम। और वहां पर जो आप चार्ज लेके टच करा रहे थे उसकी अमाउंट कम होगी थी कंडक्शन में, लेकिन इस केस में कम नहीं होगी।